हेलो फ्रेंड्स, जब हम 20-25 साल के होते हैं, अपनी पहली नौकरी करते हैं तो ज्यादातर बड़े घर, महंगी कार और विदेश में छुट्टियों के सपने देखते हैं। शायद ही कोई रिटायरमेंट के बारे में सोचता है। अपने सपनों को जीने और पैसे कमाने के चक्कर में अपने फाइनेंस को मैनेज करने का ख्याल तो दिमाग से निकल ही जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम 40 की एज के पास पहुंच रहे होते हैं तो हमें पछताना पड़ता है कि हमने पहले से सेविंग्स क्यों नहीं की। क्या आपने ये महसूस किया है कि कैसे हम अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम पैसे कमाने में बिताते हैं? हम अच्छी से अच्छी जॉब ढूंढते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें, पर अक्सर पैसे और टाइम दोनों ही कम पड़ जाते हैं। हम अपनी जॉब और जिम्मेदारियों से एक लिमिट में ही छुट्टी ले पाते हैं और वो पैसे जो हमने कई महीनों से सेव किए होते हैं वो अचानक आए बड़े खर्चों में चले जाते हैं। हमारे कई ड्रीम्स पैसे और टाइम की कमी के कारण अधूरे रह जाते हैं। वहीं हम अमीर लोगों को देखते हैं जिनके पास पैसा और टाइम दोनों है और वो अपनी लाइफ खुल के एंजॉय करते हैं। हम सोचते हैं कि वो कितने लकी हैं कि ऐसा कर पाते हैं और हमारी किस्मत उनके जितनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे हम जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे हमारा रिटायरमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक प्लान में एनरोल होकर आइडियली अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर सकते हैं। कुछ प्लान्स में आपके पे चेक यानी सैलरी का एक फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट होकर रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और कुछ प्लान्स में आपकी ग्रॉस इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज ट्रांसफर होता है। अगर आपको चूज करने का मौका मिले तो परसेंटेज वाले को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपकी इनकम बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग सेविंग्स का परसेंटेज इंक्रीज होगा और आप रिटायरमेंट अकाउंट में ज्यादा डिपॉजिट कर पाएंगे। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि आइडियली हमें एटलीस्ट एक दिन में 1 घंटे की इनकम तो कम से कम सेव करनी ही चाहिए, यानी कि ग्रॉस इनकम का 10%। दोस्तों, आप चाहें तो अपनी इनकम का एक छोटा परसेंटेज सेव करके भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं होने से तो कुछ होना बेहतर है। लेकिन जब हम हमारे फ्यूचर का सोचते हैं तो हमें थोड़ा एम्बिशियस होना जरूरी है और जितना आप सेविंग करने का सोचते हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही करें। अगर आप 10% सेव करने का सोचते हैं तो 12% करें, क्योंकि हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, जबकि हमारी सोच से हमारा पोटेंशियल ज्यादा होता है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अपनी ग्रॉस इनकम का 10% सेव करना बड़ी बात लगे, पर ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। इसे ऑथर एक कपल मार्क और डोना की स्टोरी से समझाते हैं। मार्क और डोना की एनुअल इनकम 10 लाख रुपए थी। 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए उन्हें अपने रिटायरमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने थे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें पहले इस अमाउंट का पे कट लेना होगा। इस पर डोना ने मार्क को ये समझाया कि हम अर्न तो 10 लाख करते हैं, पर टैक्स के बाद हमारे पास 8 लाख की स्पेंडेबल इनकम बचती है। इस पर मार्क को लगा कि अब उस 8 लाख का 10% यानी 80,000 रुपए रिटायरमेंट अकाउंट के लिए सेव करने होंगे। तभी डोना ने मार्क को याद दिलाया कि उन्हें गवर्नमेंट से पहले खुद को पे करना है, यानी कि वो ग्रॉस इनकम 10 लाख में से 1 लाख सेव करेंगे। उसके बाद उनके पास 9 लाख रह जाएंगे। इस पर डोना ने कुछ कैलकुलेशंस करके बताया कि 9 लाख की ग्रॉस इनकम में से टैक्स डिडक्ट करके अब स्पेंडेबल इनकम 7,20,000 हो गई, जो कि पहले 8 लाख थी, जिसका डिफरेंस आता है 80,000 पर ईयर। ये सुनते ही मार्क ने रियलाइज किया कि वो सेव तो 10 लाख रुपए पर करेंगे, लेकिन उनकी ग्रॉस इनकम सिर्फ 7,20,000 होगी। दोस्तों, अगर वो पहले सरकार को टैक्स देते हैं और फिर वो सेव करते हैं तो वो हर साल 80,000 रुपए की सेविंग कर पाते हैं, लेकिन अगर वो पहले सेव करते हैं फिर टैक्स देते हैं तो वो हर साल 1 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं। डोना और मार्क को 2-3 महीने में इसकी आदत पड़ गई और उन्हें अपने लाइफस्टाइल में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, जैसे कि डोना और मार्क ने पे योरसेल्फ फर्स्ट का कॉन्सेप्ट अपनाया है, वैसे ही आप भी अगर ये अपनाएंगे तो आपको खुशी होगी कि आप भी दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के सही ट्रैक पर जा रहे हैं। ये एक चेंज आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी चेंज कर सकता है। अगर आपकी कंपनी के रिटायरमेंट प्लान्स में आप एनरोल्ड हैं तो केवल ये काफी नहीं है, आपको पता करना होगा कि क्या आप उसे सही से यूज कर पा रहे हैं। एक परफेक्ट वर्ल्ड में अगर आपको रिच बनना है तो आपको आपके प्लान को मैक्स आउट करना होगा। इसका मतलब ये है कि हम हमारे प्लान्स के हिसाब से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। आपका सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि आपके रिटायरमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट डिपॉजिट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद का घर खरीदना होना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन आपको अमीर बनाने में हेल्प कर सकता है। दोस्तों, क्या आप ऐसा प्लान बनाना चाहेंगे जो रियल में आपके लिए कारगर हो? क्या आप पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलने के लिए तैयार हैं? तो आपको न्यूयॉर्क टाइम्स
टाइम्स के बेस्ट सेलर ऑथर डेव रामसे की बुक द टोटल मनी मेकओवर जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक की मदद से आप सीखेंगे कि रोजमर्रा की लाइफ में पैसे बचाने की आदतों को कैसे विकसित किया जाए। अगर आपको इस बुक की समरी हिंदी में ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसे कुकू एफएम पर सुन सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल ₹1 से भी कम खर्चा करके। दोस्तों, कुकू एफएम पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GK50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों, जल्दी कीजिए, क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही ये 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। कुछ लोग हमेशा ही ऐसा सोचेंगे कि वो कभी अमीर नहीं बन सकते हैं, जैसे कि लोग सोचते हैं कि वो 4% से ज्यादा अपनी इनकम का सेव ही नहीं कर सकते, या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेवकूफी है, या मैं बाद में सेव कर लूंगा। लेकिन जो लोग वेल्थ सही में क्रिएट करना चाहते हैं वो डिटरमिन्ड होते हैं। वो खुद को पहले पे करेंगे और अपने लाइफ पार्टनर को भी इस स्ट्रैटेजी में शामिल करेंगे। दोस्तों, फ्यूचर के लिए सेविंग करने की शुरुआत आज से ही करनी होगी। आइए अब मैं आपको 2 कपल्स की स्टोरी सुनाती हूँ जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और उन्होंने सेम कंपनी में काम किया है और सेम रिटायरमेंट प्लान्स में एनरोल हुए। पहले कपल हैं मेरिलिन और रॉबर्ट, जिन्होंने 30 साल के रिटायरमेंट प्लान में एनरोल किया और उन्होंने अपनी ग्रॉस इनकम का 15% सेव करने का डिसीजन लिया, जो कि उनके एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। और दूसरे कपल हैं जिनका नाम लैरी और कॉनी है, जिन्होंने ग्रॉस इनकम का 6% उनके रिटायरमेंट अकाउंट में सेव करने का डिसीजन लिया। जब रॉबर्ट और लैरी का रिटायरमेंट हुआ तब रॉबर्ट के रिटायरमेंट अकाउंट में इतना पैसा था कि वो और उनकी फैमिली कंफर्टेबली रह सके, लेकिन लैरी के साथ ऐसा नहीं था। सो दोस्तों, हमें लैरी और कॉनी के मिस्टेक से समझना चाहिए और हमारे रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमम कर देना चाहिए। ये एक एक्शन आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है। दोस्तों, टैक्स ब्रेक के अलावा फ्री मनी जो आपको आपके एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन से मिल सकता है, और सबसे अच्छी बात ये है कि अमाउंट आपके इनकम में से पहले ही डिडक्ट कर दिया जाता है और आपके रिटायरमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिससे आपकी वेल्थ ऑटोमेटिक बिल्ड होने लगती है। और ये तरीका इसलिए भी इफेक्टिव है क्योंकि ये लॉन्ग रन में आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा और आप एक मैथमेटिकल फिनोमेना जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं उसके बेनिफिट्स को भी एंजॉय कर पाएंगे। कहते हैं ना, टाइम के साथ साथ वेल्थ बढ़ती है और बहुत टाइम के साथ मनी कंपाउंड्स ड्रामेटिकली। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर उनकी कंपनी का कोई रिटायरमेंट प्लान ना हो तो क्या करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। जो करने की जरूरत है उसे करने में आपको 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, और 1 घंटा हम अपने दिन का निकाल सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग हर हफ्ते टीवी देखने में जितना टाइम बिताते हैं उसके कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। दोस्तों, इस वीक आप भी अपना एक IRA ओपन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है ये IRA? इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट या IRA एक स्पेशल टाइप ऑफ सेविंग्स अकाउंट है जहां आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव कर सकते हैं, और ये आपको एक मेजर एडवांटेज देता है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर आपको टैक्सेस पे नहीं करने होते हैं जब तक कि आप अमाउंट विड्रॉ नहीं कर लेते हैं। दोस्तों, आप अगर IRA ओपन कर रहे हैं तो आप ये अमाउंट तब तक विड्रॉ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप 60 साल के नहीं हो जाते हैं। उससे पहले विड्रॉ करने पर इंडिविजुअल को पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि IRA ओपन करें या रॉथ IRA? रॉथ IRA आपको अमाउंट में पहले टैक्सेस को डिडक्ट करके इन्वेस्ट करने और एट दी एंड आपको आपके रिटायरमेंट पर टैक्स फ्री रिटर्न्स देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से IRA को चूज करें। दोस्तों, अगर ट्रेडिशनल IRA की बात करें तो ये आप बिना टैक्स पे करे पहले ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब आप इसे विड्रॉ करेंगे तब आपको टैक्स पे करना होगा। पर रॉथ IRA में आप जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जब आप विड्रॉ करेंगे तो ये टैक्स फ्री होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अपफ्रंट या लेटर ऑन कौन सा टैक्स पे करें। ये सब डिपेंड करता है कि आप जब रिटायर होंगे तब आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, पर ये अभी से सोचना नामुमकिन है। आप सोचेंगे कि जब मैं अर्न ही नहीं कर रहा हूँ तो सबसे लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हूँ, लेकिन फ्यूचर में टैक्स लॉस चेंज हो गए तो इसका असर आपके रिटायरमेंट अकाउंट पर भी पड़ेगा। बिना हमारी पर्सनल सिचुएशन जाने ये कहना मुश्किल होगा कि कौन से प्लान से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सकते हैं। हम में से कुछ लोग ट्रेडिशनल IRA को प्रेफरेंस देंगे और कुछ रॉथ IRA को। अगर आप एम्प्लॉयर प्लान से कवर्ड हैं तो गो विद दी रॉथ IRA। दोस्तों, अब आप अकेले नहीं होंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप www.rothira.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ताकि आप ट्रेडिशनल और रॉथ IRA में कंपेयर
कंपेयर करके खुद के लिए एक एफिशिएंट प्लान चूज कर सके। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि क्या सच में IRA हमारे लिए सही है। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अप एंड कमिंग ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए हमें IRA को ऑटोमेटिक बनाना होगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम कहाँ ये IRA ओपन करें। ये जानने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हैं। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।